रावण ने एक गलती करी थी, मां जानकी जी का हरण कर लिया था। आज तक रावण के पुतले को गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर में जलाया जाता है। कौन से दिन? दशहरे के दिन। अब उस रावण का पीछा छोड़ो, अब उस रावण का पीछा छोड़ो और जो छोटी छोटी बच्चियों को अपने हवस का शिकार बना रहे हैं उनका पुतला जलाना प्रारंभ करो। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कृत्य कर रहे हैं उनका पुतला जलाना प्रारंभ। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि यह गलत व्यक्ति था जिसका पुतला जलाया गया, पर उल्टी रीति हो गई। आज के जमाने में गौ माता के हत्यारों का पुतला नहीं जलाया जाता। आज के जमाने में बेटियों के साथ गलत कृत्य करने वालों का पुतला नहीं जलाया जाता। आज के जमाने में किसी का मर्डर करने वाले का पुतला नहीं जलाया जाता। आज के जमाने में तो लोग गौ माता की रक्षा करने वालों का, धर्म की रक्षा करने वालों का, सत्संग कराने वालों का, अच्छा बोलने वालों का, धर्म को एकजुट करने वालों का, अपने सनातन को बचाने वालों का लोग पुतला जलाते फिर रहे हैं। यह दुख की बात है। आज दुख कहां है? आज तकलीफ कहां है? सनातन की जो रक्षा कर रहे हैं लोग उनका पुतला जला रहे हैं। इनका पुतला जला दो, इनने ऐसा बोल दिया, उनने वैसा बोल दिया। और कितने सनातन की क्या करा? शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़वा रहे हैं तो लोगों को ईर्षा जागृत होकर लोग पुतला जला देते। जला कभी गौ हत्यारों का, कभी बेटियों के साथ गलत कृत्य करने वालों के लिए आवाज नहीं उठी, कभी पुतला नहीं जला। उल्टी रीति है बहुत। जो सनातन को बचाने का प्रयास करेंगे लोग उन्हें काटने का प्रयास करेंगे। यह शिव महापुराण की कथा, शिव शक्ति का प्रतिबिंब कथा। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, माँ कामाख्या की पीठ पर बैठकर, कामाख्या शक्ति पीठ में बैठकर 9 दिन तक माँ जगत जननी जगदम्बा माँ सती की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, साधना। तो किसी ने कहा भगवान शंकर अपनी पत्नी की साधना कर रहे हैं। पत्नी की? अरे भाई, भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, शंकर भगवान। मोबाइल पर कितने ही फ्रेंड बना लो और कितने ही ग्रुप बना लो, बीमार पड़ोगे ना, हॉस्पिटल में जाओगे, एक बार मोबाइल पे लिख देना कि 25,000 रुपए की जरूरत है, मैं ये वाले हॉस्पिटल में पड़ा हूं, सब ब्लॉक कर देंगे, सब ग्रुप से गायब हो जाएंगे। दोस्तों, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने सारे ग्रुप हैं, मेरे मोबाइल में इतने सारे मेरे दोस्त हैं, इतने सारे मेरे फ्रेंड हैं, इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, मैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूं। इतने पड़े हुए हैं मेरे पास में, मेरे इतने सारे फ्रेंड हैं। ये मोबाइल के फ्रेंडों को एक बार आजमा कर देखना। अपनी दुख की घड़ी में जब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, जितने फ्रेंड मोबाइल पर हैं कोई आकर खड़ा नहीं होगा। एक आध दिन आ जाएंगे तो आ जाएंगे। जिनको तुमने समय दिया मोबाइल पर वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। आखिरी में तुम्हारी दुख की घड़ी में सब साथ छोड़ देंगे। तब तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत कर रही होगी, आराधना कर रही होगी, बीमारी की घड़ी में हॉस्पिटल में रात भर पड़ी होगी, सो नहीं रही होगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक करा दूंगी। अभी हमने देखा वो 4 स्टेज का कैंसर वाले भैया यहाँ आए थे, उनकी धर्म पत्नी कह रही थी गुरुजी ठीक हो गए, बाबा ने ठीक कर दिया, बाबा ने ठीक कर दिया। उस बहन से पूछो जिसने रात दिन उसकी सेवा करी होगी। वो कर्मठ बदलता होगा तो वो रात को जाग कर बैठती होगी। वो कांक रहा होगा तो अपनी पत्नी, जगत की धर्म पत्नी, रात को वो कांक रहा है, वो उठकर बैठी हुई है, उससे पूछो।
और लोग कहते हैं शंकर भगवान अपनी धर्मपत्नी सती की आराधना कर रहे हैं। हम तो कहते हैं आपको भी अपनी धर्मपत्नी को एक बार तो साधुवाद धन्यवाद देना चाहिए कि तू है तो मैंने इतनी बड़ी बीमारी को जीत ली। साधना, मोबाइल पर इतने मित्र, केवल तुम्हारे फ्रेंड जितने बढ़ रहे हैं, इतनी रिक्वेस्ट पड़ी है, मैंने किसी को भी अभी एक्सेप्ट नहीं करा, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, कोई नहीं आएगा। दुख की घड़ी में केवल एक आएगा, वो तुम्हारी धर्मपत्नी, तुम्हारा परिवार और देव अधिदेव महादेव। तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, वो खड़ा मिला। तकलीफ की घड़ी में वही आएगा। कौन आएगा? एक जाते पर हिम्मत नहीं आ रही। विश्वास खुद पर रखिए, फुल कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए। कैसे नहीं पहुंचेगा? एक बहुत अच्छी बात है, एक कुएं में बहुत सारे मेंढक थे, बहुत सारे मेंढक। वो रोज प्रयास करते थे कुएं से बाहर निकलने का, पर निकल ही नहीं पाते थे। एक मेंढक ऊपर चढ़ता था, दूसरा नीचे से चिल्लाता था, अरे गिर जाएगा, नहीं पार हो पाएगा, उतर जा। वो नीचे गिर जाता। फिर कोई ऊपर चढ़ा तो फिर मेंढक चिल्लाया, अरे किसी के बस की नहीं है इतना ऊपर जाना, उतर जा। वो उतर जाता। कोई मेंढक कुएं से बाहर नहीं निकला। उसी में से एक मेंढक ऐसा था, वो रोज प्रयास करता, चढ़ते जाता, बहुत ऊपर पहुंच गया, बाहर निकल गया कुएं से बाहर। किसी ने मेंढक से पूछा, भाई तू इस कुएं से निकला कैसे? उसने कहा, मुझे सुनाई नहीं देता। मेंढक बोला, मुझे सुनाई नहीं देता। जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा हो तो लोग टांग खींचने वाले कहेंगे, तेरे बस का नहीं है, तू कलेक्टर नहीं बन सकता, तू ये नहीं बन सकता, ऐसा नहीं बन सकता, तू निकलेगा ही नहीं, तेरे परसेंटेज घटेंगे। ये अपने को नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है। और जब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ो तो थोड़े बेरे हो जाओ, निकल कर बाहर हो जाओ, बढ़ जाओ, फिर निकलो। नवरात्रे का प्रारंभ मेरे शंकर भगवान ने किया है। फिर दूसरे नंबर पर मेरे भगवान नारायण ने स्वयं नवरात्रे का अनुष्ठान किया। कब? जिस समय पर एक शुंभ निशुंभ ने बहुत उपद्रव मचाया। एक असुर प्रकट करा शुंभ ने, द्रुमलोचन। एक असुर प्रकट करा शुंभ ने, द्रुमलोचन। और वो द्रुमलोचन असुर ऐसा असुर की चलता था तो पृथ्वी पर गड्ढे कर देता था, इतना चरण का प्रहार करता था। मां पृथ्वी देवी भी विचार करने लगी कि ऐसे असुर को कैसे झेलूं। पर शुंभ ने भेजा था अपने गणों को कि जाओ, जाकर कहो जगदम्बा से वो हमारी हो जाए, जाकर कहो। उल्टा मां जगत जननी ने उनको मार गिराया और एक को भेजा तो क्रोध में द्रुमलोचन को भेजा, जाओ। पांव रखता है। शंकर भगवान ने तो नवरात्रे करे कामाख्या पीठ पर, तब भगवान नारायण के पास में पृथ्वी देवी ने जाकर विनय करा, ना हे श्री हरि, हे श्री, कृपा करो, कृपा करो, मेरे मस्तिष्क का ये जो भार है, इस भार को समाप्त कर, समाप्त कर।
मेरे मस्तिष्क के भार को समाप्त करिए। भगवान नारायण ने पूछा पृथ्वी देवी से, क्या बात है, क्या हुआ? तो कहा कि ये धूम्रलोचन बड़ा परेशान कर रहा है, दब कर चलाता है, बहुत तकलीफ देता है, सब नष्ट कर दिया इसने सब। तब उसी समय पर भगवान नारायण ने कहा कि देवी ये बताओ कि इसको समाप्त कौन कर सकता है? तो कहते इनको समाप्त तो केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव की जो अर्धांगिनी है माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी, माँ जगदम्बा ही इसको समाप्त कर सकती है, और कोई केवल वह जगतजननी जगदम्बा ही इसको मार सकती, और कोई नहीं। भगवान नारायण ने उसी समय पर तप करना प्रारंभ करा, तब साधना करना प्रारंभ करी, और भगवान विष्णु ने मां दुर्गा भवानी को प्रसन्न करने के लिए पुष्प से मां जगत जननी की आराधना करी, पुष्प से, कुमकुम से, हल्दी से, हर जो आराधना करी। और मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने, परम्बा ने जैसे ही धूम्रलोचन को देखा, और धूम्रलोचन ने आकर कहा कि तुम्हें शुंभ ने बुलाया है, चलो अभी की अभी, और मां को क्रोध आ गया, और जो धूम्रलोचन किसी से नहीं मरता उसको मां जगत जननी ने मार दिया। मां जगत जननी जगदम्बा माँ और माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा भवानी, जगतजननी जगदम्बा अम्बा क्यों ना मेरी माँ जगतजननी कृपा करे, और बेटा जो बुलाए माँ को पवित्र कथा करे। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। धूम्रलोचन को मारने के लिए स्वयं भगवान नारायण ने मां आदिशक्ति की आराधना की। मां जगदम्बा की आराधना, मां जगतजननी की साधना स्वयं नारायण। कौन जिसको भगवान ना दिए? एक कथा आती है देवी भागवत में और शिव महापुराण में। हिमालय राज्य की धर्म पत्नी मैना नवरात्रे में 9 दिवस तक मां जगतजननी आद्य शक्ति दुर्गा मां सती की आराधना करती। कहते हैं प्रथम ज्योति का जो वर्णन किया गया है वो मीनावती के, माँ मीनावती ने जो भगवान माँ आदिशक्ति, माँ सती, माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की जो आराधना करी, भीतर की ज्योति प्रकट करी, अंदर करी। देवी भागवत में तो यहां तक वर्णन है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से लेकर पूरे वर्ष तक मैनावती ने मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी मां सती की आराधना करी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक पूरे वर्ष।
और जब 1 वर्ष तक आराधना मेनावती करती रही माँ जगत जननी माँ सती दुर्गा भवानी की, तो भी जब माँ सती माँ दुर्गा भवानी प्रकट नहीं हुई तो फिर आराधना वापिस शुक्ल पक्ष की अष्टमी पुनः वापिस फिर माँ सती माँ दुर्गा भवानी स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा प्रकट। उस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव की धर्म पत्नी थी मां सती, अर्धांगिनी। जिस समय पर मां सती का आवाहन मेनावती ने किया, देवी भागवत में प्रसंग मिलता है कि मां मेनावती हिमालय राज्य की धर्म पत्नी भगवान शंकर के साथ जो मां सती विराजमान है, उन सती की आराधना करती हैं और मां सती प्रकट होती है सामने।